वीडियो मूवी की शुरुआत में हमें एक गंजा दिखाई देता है जिसका नाम है कोनर्ड। तभी वहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम है विक्टोरिया और इसके साथ ये गंजा भी होता है और इसके साथ एक साइंटिस्ट भी होता है जिसका नाम है हैरी। फिर इनके सामने एक चीज खुलती है जिसमें एक बीटल होता है जिसका नाम है ब्लू बीटल। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर हमें एयरपोर्ट पर एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम है जिमी। ये अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके काफी सालों बाद अपनी फैमिली से मिलने आता है। इधर इसकी दादी, माँ बाप और बहन इसका इंतजार कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर जिमी आ जाता है और वो अपनी फैमिली से मिलता है। और फिर ये एयरपोर्ट से बाहर आ जाते हैं और तभी वहाँ पर जिमी का अंकल रोडी आ जाता है और जिमी अपने अंकल रोडी से मिलता है। शाम को ये अपनी बहन के साथ अपने घर की छत पर बैठा होता है और ये अपनी बहन को कह रहा था मुझे इतना अमीर होना कि हगने के लिए भी मुझे नौकर लेकर जाए। और फिर वक्त का पहिया घूमता है तो जिमी किसी आलीशान घर में नौकर लगा होता है और उसके साथ उसकी बहन भी उस घर में काम करती है। और तभी वहाँ पर विक्टोरिया आती है और उसके साथ उसका खास आदमी वो गंजा भी होता है। विक्टोरिया अंदर आती है तो अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम है जेनिफर। और इधर जिमी की बहन जिमी को कहती है कि मैं हल्का हो लूं। जिमी अपनी बहन को कहता है लेकिन नौकरों का टॉयलेट तो उस तरफ है। जिमी की बहन इसको कहती है कि हम गरीब पैदा हुए हैं तो हम अमीरों के टॉयलेट में हग भी नहीं सकते और अब तू यहाँ पर खड़ा होकर ध्यान रख। जेनिफर विक्टोरिया को कह रही थी कि हमने तो हथियार बनाना छोड़ दिए हैं तो फिर लोग क्यों इतने मर रहे हैं। लेकिन विक्टोरिया जेनिफर को कहती है कि हमने हथियार बनाना नहीं छोड़े बल्कि तुमने छोड़े हैं और वो भी तुम्हारे बाप की कंपनी थी जो कि तुम्हें गलती से विरासत में मिल गई, वरना तुम तो उस कंपनी के लायक भी नहीं हो। इन दोनों की आपस में बहुत ही ज्यादा मुंहमारी हो रही थी और तभी वहाँ पर जिमी आ जाता है और जिमी इनको रोक देता है। ये गंजा जिमी को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो विक्टोरिया इसे रोक लेती है। और तभी वहाँ पर जिमी की बहन आ जाती है और इसे कहती है देख लो अमीरों के टॉयलेट में हक भी लिया और किसी को पता भी नहीं चला। और जब ये विक्टोरिया की तरफ देखती है तो चुप हो जाती है और विक्टोरिया इसके पास आती है और इसे कहती है अब तुम दूसरी नौकरी ढूंढ लो। जिमी और उसकी बहन विक्टोरिया के घर के बाहर बैठी होती है और तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है और जेनिफर से जिमी पूछता है कि तुम ठीक हो। जेनिफर जिमी से हाथ मिलाकर उसे कहती है सॉरी मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई। और जिमी को अपना पर्सनल नंबर देती है और उसे कहती है कल आकर मुझे मेरी कंपनी में मिलना। और फिर जेनिफर वहां से चली जाती है। अगले दिन जिमी जेनिफर की कंपनी में नौकरी की तलाश में आया था। दूसरी तरफ साइंटिस्ट आरी अपनी लैब से जा रहा था और तभी उसके साथ जेनिफर टकराती है और उसका कार्ड चुरा लेती है। कार्ड चुरा कर लैब को अनलॉक कर लेती है और लैब के अंदर चली जाती है। ये उसके लैब में कुछ चीज ढूंढने लगती है और तभी इसे वही ब्लू बीटल नजर आता है जो कि मूवी में शुरू में नजर आया था। फिर जेनिफर इस ब्लू बीटल के पास आती है और इसको उठा लेती है। इसको उठाकर बर्गर के डब्बे में डाल देती है और बाहर जाने लगती है। जब साइंटिस्ट हैरी अपनी लैब में आता है और तभी वो ब्लू बीटल की तरफ देखता है तो वहाँ पर ब्लू बीटल नहीं होता। फिर साइंटिस्ट हैरी भाग कर जाकर सिक्योरिटी को अलर्ट कर देता है और उन्हें कहता है लैब में चोरी हुई है और कोई भी बंदा बिल्डिंग से बाहर नहीं जाना चाहिए। और इधर जेनिफर उस ब्लू बीटल को लेकर जा रही होती है तभी वहाँ पर जिमी आ जाता है और जिमी जेनिफर को कहता है कि तुमने मुझे नौकरी देने का कहा था तो अब नौकरी क्यों नहीं दे रही। जेनिफर जिमी को कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। तभी जेनिफर देखती है कि सिक्योरिटी को पता चल चुका है और फिर वो बर्गर के डब्बे को जिमी को दे देती है और जिमी को कहती है कि इसको खोलना मत और इसको अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना। और फिर जिमी बर्गर का बॉक्स लेकर वहाँ से जाने लगता है। जिमी जब बर्गर के बॉक्स को अपने घर पर लाता है तो सभी लोग उसको खोलने के लिए उसको फोर्स करते हैं। जब जिमी उस डब्बे को खोलता है तो सभी घर वाले ये बोलते हैं ये तो टट्टी है। फिर जिमी की बहन उस ब्लू बीटल को पकड़कर उसको चिढ़ाने लगती है। जिमी फिर उससे ब्लू बीटल छीन लेते हैं और वो ब्लू बीटल जिमी के हाथ में जाते ही जगना शुरू हो जाता है और फिर वो जाकर जिमी के मुंह पर जाकर लग जाता है। जिमी की माँ उसको ऐसा देखकर चिल्लाने लगती है और जिमी अपनी माँ को बोलता है। फिर थोड़ी देर बाद वो ब्लू बीटल गायब हो जाता है और जिमी के घर वाले पूछते हैं कि वो ब्लू बीटल कहाँ गया और जिमी उनको बताता है कि वो ब्लू बीटल मेरे अंदर घुस गया है। और तभी जिमी नीचे गिर जाता है और उसके पीछे से ब्लू बीटल की टांगे निकलने शुरू हो जाती हैं। फिर ऐसे जिमी के सारे कपड़े और बूट भी जल जाते हैं और वो एक इंसानी ब्लू बीटल बन जाता है और उसका पूरा कॉस्ट्यूम ब्लू बीटल जैसा बन गया था। और फिर कोई जिमी से बात करने लगता है जैसे आयरन मैन जारवस से बात करता था अपने सूट में, वैसे जिमी के सूट में जिमी से बात कर रही थी जिसका नाम है खाजी। खाजी जिमी को इसके घर का छत फाड़ कर स्पेस में ले जाती है। फिर कुछ देर बाद जिमी ऊपर से इस कार पर गिरता है और इस कार का कचुम्बर निकल जाता है। फिर वहाँ पर उस कार का मालिक आ जाता है और अपनी कार को देखकर हैरान हो जाता है। फिर तभी वहाँ पर एक बस आ जाती है और खाजी जिमी के आगे एक शील कर देती है जिससे बस 2 हिस्सों में कट जाती है। और इधर जिमी के घर वाले जिमी के लिए परेशान थे और तभी वहाँ पर जिमी छत फाड़ कर नीचे गिरता है। शाम हो चुकी थी और फिर जिमी को होश आता है। जिमी को होश आते जेनिफर से मिलने अपने अंकल रोडी की कार में जाता है। जब जिमी जेनिफर के पास पहुंचता है
तो वो देखा कि वो किसी से छुप कर भाग रही है। जिमी जेनिफर को आवाज लगाता है तो जेनिफर जिमी की कार में आकर बैठ जाती है और जेनिफर जिमी को कहती है कि यहाँ से जल्दी चलो, वो लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। और फिर जिमी अपनी गाड़ी को भगा देता है। फिर जिमी जेनिफर को अपने घर ले आता है और उसको कहता है कि जो तुमने मुझे ब्लू बीटल दिया था वो मेरे अंदर घुस गया है और उसको बाहर निकालने का तरीका मुझे बताओ। जेनिफर जिमी से कहती है कि जो तुम्हारे अंदर है उसका नाम है स्कॉट और इसको कोई खुद नहीं यूज कर सकता, बल्कि ये उस इंसान को खुद चुनता है और इसने तुम्हें चुना है तो किसी वजह से ही चुना होगा। और जेनिफर जिमी को कहते हैं कि पहले इसके होस्ट मेरे पापा थे और अगर तुम्हें इससे निकालना है तो मुझे उस जगह का तो पता है, लेकिन चाबी इसकी वहीं से लानी पड़ेगी जहाँ से अब हम बच कर आए हैं। और इधर विक्टोरिया इस जर्नल से बात कर रही होती है उस ब्लू बीटल के बारे में, लेकिन तभी ये गंजा आकर विक्टोरिया के कान में कहता है। और इधर जिमी अपने अंकल रोडी के साथ उस चाबी को लेने आया होता है। जिमी के अंकल रोडी के पास एक ऐसी मशीन होती है जिससे ये सभी सीसीटीवी कैमरों को हैक कर सकता है। जब ये इस मशीन को ऑन करता है तो सभी सीसीटीवी कैमरे हैक हो जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड किसी को फोन करते हैं कि हमारे कैमरों को किसी ने हैक कर लिया है। इधर जेनिफर लॉकर से वॉच की निकाल लेती है और वहाँ से जाने लगते हैं। जेनिफर और जिमी की वॉच लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और जेनिफर उसको देखकर डर जाती है, लेकिन ये तो वही गंजा है। ये गंजा भागकर जिमी के मुक्का मारने वाला था, लेकिन तभी जिमी उसका मुक्का रोक लेता है और फिर वो ब्लू बीटल में ट्रांसफर हो जाता है। और फिर ब्लू बीटल गंजे को पटक कर साइड पर फेंक देता है और वो मूर्ति भी टूट जाती है। ये गंजा भी बहुत डीठ है, ये उठकर एक अपने सर के पीछे बटन दबाता है और फिर ये भी सस्ती आयरन मैन जैसे लुक में ट्रांसफर हो जाता है। और फिर ये ब्लू बीटल की तरफ एक छोटा रॉकेट मारता है, लेकिन ब्लू बीटल अपने आगे एक शील्ड बना लेता है और उससे बच जाता है। जेनिफर भागकर अंकल रोडी की गाड़ी में बैठ जाती है और उससे कहती है कि जिमी खतरे में है। और इधर ब्लू बीटल अपनी शक्तियों से गंजे को पेल रहा था। जिमी को अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं था, इसलिए खाजी इसको कंट्रोल कर रही थी। और फिर वो दो बड़ी तलवारें निकाल लेती है और उसको गंजे के पास ले जाकर उसको मारने ही लगती है, लेकिन तभी जिमी उसे रोक लेता है। लेकिन खाजी जिमी को कहती है कि दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए और उसे मारने ही लगती है, लेकिन फिर वो जिमी की बात मान लेती है और अपनी तलवार को अंदर कर लेती है। और फिर जिमी देखता है कि अंकल रोडी उस तरफ से उसके लिए गाड़ी लेकर आ रहा था, लेकिन तभी ये गंजा उस पर गोलियां चलाने लगता है। जिमी भागकर अपने अंकल रोडी की गाड़ी में बैठने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी गंजा सामने आकर उस पर लेजर मारने लगता है और जिमी नीचे गिर जाता है। और ये जिमी को मारने वाला था, लेकिन तभी अंकल रोडी उस पर अपनी मशीन फेंक देते हैं और वो बहुत दूर जाकर पड़ता है। और फिर वो जिमी को वहां से ले जाते हैं और ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं। जेनिफर घर के अंदर आती है और उस सीक्रेट डोर को ओपन करती है घड़ी की मदद से। फिर ये नीचे जाने लगते हैं और नीचे जाकर जेनिफर लैब की लाइटों को ऑन करती है। लैब के अंदर आकर जिमी और अंकल रोडी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर जेनिफर इनको बताती है कि ये मेरे पापा की लैब है और वो यहाँ पर रिसर्च किया करते थे और यहाँ पर इसे कैसे निकालते हैं पता लगेगा। और फिर अंकल रोडी इस कैरेट को बाहर निकालने का सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं। अंकल रोडी जिमी को कहते हैं कि जब वो तेरे अंदर घुसा था तो तभी से वो तेरे दिमाग से जुड़ना चाहता है और इसको निकालने का तरीका तो है, लेकिन वो है मौत। जेनिफर इससे कहती है अगर इसे निकालने की कोशिश भी करें तो उस कैरेट को खतरा महसूस होगा और फिर वो होस्ट को बचाएगा। जिमी अंकल रोडी को कहता है कि जिसने इसको बनाया होगा शायद उसके पास इसका निकालने का तरीका होगा, लेकिन जेनिफर जिमी को कहती है कि इसको किसी ने बनाया नहीं, ये एक एलियन है। अंकल रोडी जिमी को कहता है अगर तुम्हें इसे निकालना है तो अपनी मौत तक इंतजार करना पड़ेगा। और फिर जिमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फिर जिमी गुस्से से वहाँ से चला जाता है और अंकल रोडी भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जिमी छत पर बैठा हुआ था और अंकल रोडी भी वहाँ पर आ जाते हैं। अंकल रोडी जिमी को कहते हैं कि इस कैरेट ने तुम्हें किसी वजह से ही चुना होगा ना, वरना उसको पकड़ा तो मैंने भी था, लेकिन वो तुम्हारे अंदर ही घुसा और तुमको ही चुना। तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है और उससे कहती है ये विक्टोरिया का हेलीकॉप्टर है और जिमी उसको देखकर बोलता है हमारे घर की तरफ जा रहा है। फिर जिमी ब्लू बीटल बनने के लिए अपने आप को फोर्स करता है, लेकिन वो बन नहीं पाता। जिमी कुछ सोचता है और छत से जंप लगा देता है। जिमी के जंप लगाते है जिमी ब्लू बीटल में ट्रांसफर हो जाता है और फिर अपने घर की तरफ जाने लगता है। और इधर विक्टोरिया अपने सिपाहियों को जिमी के घर के अंदर भेजती है और वो सिपाही जिमी की फैमिली को घर से बाहर ले आते हैं। विक्टोरिया देखते है कि जिमी वहाँ पर नहीं है और वो अपने सिपाही से बोलते है कि इनसे पूछो कि जिमी कहाँ पर है, लेकिन जिमी का पापा अपनी फैमिली को बताता है कि कोई भी इसको नहीं बताएगा। और तभी वहाँ पर जिमी आ जाता है और जिमी इन सिपाहियों को कहता है कि मैं लड़ना नहीं चाहता, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो सिपाही जिमी पर गोलियां चलाना शुरू हो जाते हैं और उन गोलियों का जिमी पर कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि ब्लू बीटल का सूट बुलेट प्रूफ था। फिर ये इन सिपाहियों को पेलने लगता, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा ढीठ थे, ये उड़कर बार बार आए जा रहे थे। और इधर जिमी के पापा के किसी ने गोली मार दी थी। जिमी की बहन अपने पापा को गिरा देखकर रोने लगती है। जिमी अपनी बहन की तरफ जा रहा था, तभी ये गंजा जिमी की तरफ कोई चीज शूट करता जिससे जिमी गिर जाता और वो उठ नहीं पाता। जिमी उठने की बहुत ही कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उठ नहीं पाता और उसका घर भी ब्लास्ट हो जाता है। फिर ये जिमी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और इधर जब तक एम्बुलेंस आती है तब तक जिमी का पापा
पापा मर चुका था। और फिर अगले दिन जिमी की दादी इन सभी को कहती है कि हमें जिमी को बचाने जाना ही होगा, और अगर यहाँ जिमी का पापा भी होता तो वो भी यही करता। और फिर ये सभी लोग तैयार हो जाते हैं और तभी वहाँ पर जेनिफर आती है और जेनिफर इन्हें कहती है कि मुझे पता है वो कहाँ पर है। फिर जेनिफर इन सभी को अपने पापा के ब्लू बीटल प्लेन में लेकर आती है। फिर रोडी उसको स्टार्ट करके उड़ाने लगता है। फिर जेनिफर इन सभी को हथियार देती है और इनको कहती है यहाँ से कोई भी हथियार उठा लो। और इधर विक्टोरिया जिमी को कहती है कि जो तुम्हारे अंदर ब्लू बीटल है वो मेरा है और उस पर मेरा हक है। और इधर अंकल रोडी भी पहुंच चुका था ब्लू बीटल प्लेन लेकर। विक्टोरिया ब्लू बीटल की पावर गंजे में ट्रांसफर करना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर हैरी विक्टोरिया को कहता है अगर हमने ऐसा किया तो ये लड़का मर जाएगा। विक्टोरिया कहती है हमने बहुत सी कुर्बानियां दी, चलो इसकी भी चली जाएगी तो कोई बात नहीं। और फिर डॉक्टर हैरी मशीन को ऑन कर देता है और ब्लू बीटल की पावर गंजे में ट्रांसफर होने लगती है। डॉक्टर हैरी विक्टोरिया को कहता है कि इसकी सांसें कम हो रही हैं और ये मर जाएगा, लेकिन विक्टोरिया इसे कहती है इसे तब तक जिंदा रखो जब तक इसकी 100% पावर ट्रांसफर नहीं हो जाती। फिर इसके दिमाग में इसके पापा का ख्याल आता है और इसका पापा इसे कहता है जो तुम्हें पावर मिली है वो किसी न किसी मकसद के लिए मिली है और जाओ पालो अपनी शक्तियाँ। और इधर डॉक्टर हैरी विक्टोरिया से कहता है इसकी सांसें फिर से चलने लगी है और इस गंजे की भी पावर 100% हो जाती है। और इधर जेनिफर यहाँ की लाइट बंद कर देती है और इधर जिमी को भी होश आ जाता है और लाइट बंद होने की वजह से यहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर जिमी अपने दोनों हाथ यहाँ से आसानी से बाहर निकाल लेता है और जिमी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन विक्टोरिया जिमी को देख लेती है और डॉक्टर हैरी को उसे रोकने के लिए कहती है। डॉक्टर हैरी उसके पास जाता है और डोर को अनलॉक करके उसको बाहर निकाल देता है। जिमी डॉक्टर हैरी को देख रहा था, लेकिन तभी वो गंजा डॉक्टर हैरी को पीछे से मार देता है। और इधर जिमी की बहन और जेनिफर भाग रहे थे, लेकिन तभी ऊपर से पत्थर गिरते हैं और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और इधर ये गंजा इससे विक्टोरिया कहती है जाओ और जाकर जिमी को खत्म कर दो। और इधर जिमी अपनी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और इधर कुछ सिपाही आ जाते हैं जो कि जिमी को मारने लगते हैं और जिमी अपनी आंखें बंद कर देता था, लेकिन तभी आंखें खोलता था वो तीनों बंदे मर चुके थे। और वो सामने देखता तो उसके सामने उसकी दादी थी। और इधर जब जेनिफर को होश आता तो उसके सामने विक्टोरिया थी जो उसको अपने साथ ले जाती है। जिमी जाकर अपनी माँ से मिलता है और इसकी माँ इससे कहती है कि तुम्हारी बहन और जेनिफर कहाँ है। जिमी कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। इसकी माँ इसे कहती है जाओ जाकर अपनी बहन और जेनिफर को लेकर आओ। और इधर जिमी की बहन इन बंदों को अपनी पावर से पेल रही होती है और तभी वहाँ पर जिमी आ जाता है और जिमी इन सभी बंदों को मारता है और फिर अपनी बहन से मिलता है और इससे पूछता है कि जेनिफर कहाँ है। और ये जिमी को कहती है कि केव से पत्थर गिरने की वजह से हम अलग हो गए थे। और फिर वहाँ पर गंजा आ जाता है और गंजा जिमी को मारने लगता है। ऐसे ही एक दूसरे को मार रहे थे। ये गंजा जिमी को मारने वाला था, तभी ये जिमी का अंकल रोडी आकर उस पर पत्थर फेंकता है और वो गंजा अंकल रोडी की तरफ अपने हाथों से बम मारता है। जिमी को लगता है अंकल रोडी मर गया है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर जिमी अपनी पूरी पावर लगाकर गंजे को पीलने लगता है। और इधर जेनिफर चिंगम चबा रही थी और फिर जेनिफर विक्टोरिया को कहती है कि संभल जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। विक्टोरिया जेनिफर को कहती है कि मेरे पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिससे मैं ऐसे कई हजार रोबोट्स बना सकती हूँ और फिर मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। फिर जेनिफर अपनी च्युइंगम को विक्टोरिया की तरफ फेंकती है। च्युइंगम के वहां पड़ते ही उसके बबल बनना शुरू हो जाते हैं जिससे इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। विक्टोरिया और जेनिफर बबल की वजह से बच जाते हैं और इधर जिमी इस गंजे को मार मार कर इसका मुखौटा तोड़ देता है। फिर जिमी अपनी हाथों से तलवार निकालकर इस गंजे को मारने ही वाला था कि तभी खाजी इसको रोक लेती है। खाजी जिमी को बताती है कि जब मेरी पावर इसके अंदर ट्रांसफर हो रही थी तो तब मैंने देखा जब ये छोटा सा बच्चा था तो तब इसके सामने विक्टोरिया ने इसकी माँ को बॉम्ब ब्लास्ट से मरवा दिया और तब से लेकर आज तक ये इस पर एक्सपेरिमेंट कर रही है। ये लोगों को इससे मरवाती है और इसकी याददाश्त भी साथ ही साथ खत्म कर देती है और फिर इस गंजे की भी याददाश्त आ जाती है। और इधर जेनिफर जिस डिवाइस में विक्टोरिया की टेक्नोलॉजी थी उस डिवाइस को तोड़ देती है। फिर ये गंजा विक्टोरिया के पास आता है और विक्टोरिया इसको कहती है साले का खोपड़ी तोड़। फिर ये गंजा जिमी के पास आता है और इसको कहता है यहाँ से चले जाओ। फिर जिमी और जेनिफर वहाँ से जाने लगते हैं। विक्टोरिया गंजे को कहती है कि ये तुमने क्या किया और गंजा विक्टोरिया को कहता है कि मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। और फिर ये गंजा विक्टोरिया को घसीटता हुआ आग की तरफ लेकर जा रहा था। फिर जिमी भी दुम दबाकर भागने लगता है और फिर ये जंप लगाकर बीटल प्लेन को वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो पूरी की पूरी जगह तबाह हो जाती है। इनका प्लेन भी ब्लास्ट की लपटों में आ जाता है, लेकिन जब मम्मी हो साथ तो डरने की क्या बात। और फिर मम्मी प्लेन का बूस्ट चलाती है जिससे प्लेन आग से बाहर आ जाता है और फिर ये सभी लोग आपस में गले मिलते हैं। और अगले दिन जेनिफर मीडिया को इंटरव्यू देती है कि अब हम हथियार नहीं बनाएंगे। जिमी और जिमी की फैमिली अपने घर पर आती है, लेकिन उनका घर पूरा का पूरा जल चुका था और ये अपने घर की सफाई करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर इनके मोहल्ले वाले आ जाते हैं और वो इनकी मदद करने लगते हैं। और तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है और जेनिफर अंकल रोडी को कहती है कि उस दिन तुम्हारी गाड़ी उन लोगों ने तोड़ दी थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए न्यू गाड़ी लेकर आई हूँ। फिर जेनिफर अंकल रोडी को गाड़ी की चाबी देती है और अंकल रोडी गाड़ी चेक करने चले जाते हैं। फिर जेनिफर जिमी
जिमी को कहती है कि मैं कुछ दिन अपने पापा के घर पर रहूंगी क्योंकि वहाँ पर मेरी माँ और पापा की यादें हैं। और जिमी जेनिफर को कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी बाइक तक छोड़ आऊं। बाइक के पास पहुंचकर जिमी और जेनिफर आपस में बातें करने लगते हैं। अरे बहन चोद, ये गलत क्लिप कौन डाला बे? एडिटर की ऐसी की तैसी। लेकिन एक सेकंड, मगर एडिटर तो मैं खुद ही हूँ। Music.